हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है IT फाइटर यूट्यूब चैनल में। आज हमारी क्लास नंबर 20 है। अभी तक हम क्लास 19 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने क्लास नंबर 1 से 19 तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारे वीडियोज़ को वॉच कीजिएगा। वहाँ से आपको 15 से 20 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले इस क्लास से। टोटल 50 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें लगभग 10 से 20 क्वेश्चन आपके इमेज वाले क्वेश्चन हो सकते हैं और बाकी थ्योरेटिकल। हो भी सकता है कि इमेज वाले क्वेश्चन ना हो, इसलिए आपको थ्योरेटिकल और इमेज दोनों क्वेश्चन पढ़ने। लेकिन जो क्लास हम ले रहे हैं यहीं से पेपर बनता है और यहीं से पूरे क्वेश्चन आएंगे कि बाहर से कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं। इसलिए 1 से 19 तक जो भी क्लासेस हैं उनको मिस नहीं करना है। प्लेलिस्ट में जाकर आपको खाली टाइम पे देखना है। दूसरी है, आज हमारी क्लास नंबर 20 है और कुछ अपडेट यहाँ पर आपको हम देंगे। अपडेट ये फ्रेंड्स, कल सुबह 8 बजे क्लास होगी, एक वीडियो आएगा सुबह 8 बजे। इसी के जो आगे हमारी क्लास नंबर होगी 21, वो कल सुबह 8 बजे आ जाएगी। फिर क्लास नंबर जो 22 है वो कल दोपहर 12 बजे आएगी, ध्यान दीजिएगा। 22 नंबर क्लास हमारी कल दोपहर 12 बजे आएगी। इसके बाद फिर हमारी क्लास नंबर जो 23 है वो कल ही रात 8 बजे आएगी। मतलब कल 3 क्लासेस होंगी जो हमारी 3 टाइप पे आएगी। एक मॉर्निंग में 8 बजे आएगी और एक दोपहर को आएगी, ठीक है, वो हमारी 12 बजे आएगी। और इसके बाद एक 8 बजे आएगी जो रात को आएगी। तो 3 क्लासेस रहेंगी, जिससे कि आप लोगों का सिलेबस समय सही टाइम पर कंप्लीट हो जाए। जैसे कि आपको पता है 900 क्वेश्चन है टोटल निमी में, और लगभग हम लोग 300 क्वेश्चन के आसपास हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन रह गए, लगभग 500 के 500 550 क्वेश्चन रह गए, वो जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। और जो आप लोगों ने कल लाइव टेस्ट दिया था, बहुत स्टूडेंट ने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा कि आपने सभी सपोर्ट किया। जो स्टूडेंट रह गए वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और कल का जो मॉक टेस्ट नहीं दे पाए वो भी दे सकते हैं। आज ज्वाइन कर लीजिए। हम आपको पर्सनली वेबसाइट के माध्यम से जो हमने लाइव टेस्ट कराया था उसकी लिंक आपको पर्सनली हम उसका पासवर्ड एंड नेम आपको जो भी है वो डेट आपको देंगे, तो आप लाइव टेस्ट दे सकते हैं। आज भी, कल भी, जब भी आप वीडियो देखते हो एग्ज़ाम के पहले तो आप दे सकते हो। तो कल जो लाइव टेस्ट हुआ था उसमें 50 क्वेश्चन थे, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एक अपडेट यहाँ पर ये भी दे दें कि इमेज वाले क्वेश्चन उसमें एक भी नहीं थे। लेकिन आप मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, इमेज वाले क्वेश्चन आएंगे। इमेज वाले क्वेश्चन इस वजह से नहीं थे क्योंकि वहाँ पर इमेज वाले क्वेश्चन अपलोड करने का ऑप्शन नहीं था उस वेबसाइट में, जिस वेबसाइट के माध्यम से हम वहाँ पे लाइव टेस्ट करा रहे थे। इसलिए वहाँ पे सारे टाइप वाले ही क्वेश्चन थे, समझ रहे हैं ना। इमेज वाले क्वेश्चन आने एग्जाम में, लेकिन हमने लाइव टेस्ट में कोई भी 50 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन इमेज वाला नहीं था, क्योंकि इमेज वाले क्वेश्चन का अपलोड करने का ऑप्शन नहीं था। ठीक, क्लियर है। तो कोई भी स्टूडेंट वहाँ पे कमेंट या वगैरह ना कीजिएगा, वो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए बिना इमेज वाले जितने क्वेश्चन होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट टेस्ट में भी अपलोड करेंगे। नेक्स्ट टेस्ट के लिए अब हमने अपडेट कर दिया है। नेक्स्ट डेट आपको सैटरडे को होगा, सैटरडे को, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम 27 तारीख को है। तो हमने ये जो सैटरडे को तारीख पड़ती है 25 दिसंबर, तो 25 दिसंबर को हम लोग नेक्स्ट टेस्ट रखें जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। तो जिसने अभी ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। आपको पिछला टेस्ट जो कल लाइव टेस्ट हुआ था वो भी आपको देने को मिल जाएगा, जो आगे लाइव टेस्ट होगा वो भी आपको देने को मिल जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं जो हम क्लास ले रहे हैं, इसी से प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो पिछले एग्जाम में भी पूछे गए थे, उससे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। जो कल लाइव टेस्ट हुआ था वो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट लाइव टेस्ट दिए थे आप लोगों का लाइव टेस्ट कैसा लगा था, क्वेश्चन उसके कैसे थे, आपको अच्छा लगा था नहीं लगा था। तो अपना फीडबैक इस वीडियो के नीचे दीजिएगा कि कितने स्टूडेंट ने लाइव टेस्ट दिया था, ठीक है। जिन स्टूडेंट ने लाइव टेस्ट ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिए। और 50 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट आज भी कल भी आप दे सकते हो। बस पर्सनली आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना होगा, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी आपको, है ना। लाइव टेस्ट के बारे में भी दे दिया, और प्लेलिस्ट से जाके आपको एक क्लास नंबर 1 से 19 तक आपको वीडियो सारे वॉच करने हैं। और आज जो हमारी क्लास नंबर है वो 20 है। तो सारी इन्फॉर्मेशन हमने अपडेट कर दिया है। और लाइव टेस्ट मॉक टेस्ट कैसे ज्वाइन करना है तो भैया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लिंक पर क्लिक करोगे, अमाउंट शायद सेलेक्ट करना होगा, फिर इसके बाद आपको नाम, email ID फिल करने के बाद जिस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हो उस माध्यम से आप पेमेंट कर दीजिए। फीस आपको
पता है 25 रुपये फ़ीस है। अब एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि 29 रुपये लगते हैं, तो भैया 4 रुपये वो टैक्स है। अगर आपको 4 रुपये में भी दिक्कत है तो आप अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, इस टाइम 4 रुपये आपको दे देंगे। तो 2-3 रुपये मत देखा करिए, ठीक है। वो टैक्स लगता है, वो हमारे अकाउंट में 25 ही आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग 80 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है ग्राइंडिंग व्हील विनिर्देशन में 5 क्या दर्शाता है। तो ये 5 हमारा यहाँ पे क्या दर्शाता है, बहुत अच्छे से हम लोगों ने सिखा दिया है आप लोगों को, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर जो हमारा पहला जो होता है इसको हम कंपनी का नंबर बोलते हैं, फिर हमारा एब्रेशिव होता है, फिर हमारे ग्रेन साइज नंबर होता है, ये हमारा ग्रेड होता है, ठीक है। और इसके बाद हमारा ये स्ट्रक्चर नंबर है, स्ट्रक्चर नंबर। ये जो 8 इन्होंने दिया है इसे हम गलत मान सकते हैं, या फिर एक ये भी अपने कंपनी का रिप्रेजेंट नंबर होगा, हो सकता है, लेकिन 8 का कोई लास्ट का कोई मतलब नहीं होता। तो ये 5 जो दिया गया ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर नंबर। अगर हम यू की बात करें तो हमारा बॉन्ड होता है, लेकिन यू हमारा किसी भी बॉन्ड का प्रतीक नहीं होता है, ठीक है। जैसे आपको पता हो रेजोनाइट बॉन्ड या बैकेलाइट बॉन्ड, उनका एक प्रतीक होता है। सेलेक्ट बॉन्ड का प्रतीक क्या होता है, सेलेक्ट बॉन्ड का बहुत पूछा जाता है। सेलेक्ट बॉन्ड को हम किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर स्ट्रक्चर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 का सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ बॉन्डेड व्हील इज यूज्ड इन फाउंड्रीज फॉर ड्रेसिंग कास्टिंग। ड्रेसिंग कास्टिंग के लिए ढलाई में किस प्रकार के बॉन्डेड का प्रयोग किया जाता है। फिर से क्वेश्चन को पढ़िएगा। ड्रेसिंग कास्टिंग के लिए, ठीक है, हमें किस में प्रयोग करना है, ड्रेसिंग कास्टिंग के लिए हमें यूज करना है, और वहाँ पर हम किस बॉन्ड का यूज करेंगे। क्या होगा राइट आंसर, हम रेजियोनाइट बॉन्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। रेजियोनाइट बॉन्ड का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, इसे हम बैकेलाइट बॉन्ड भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसे हम बैकेलाइट बॉन्ड भी कहते हैं। और इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, ड्रेसिंग कास्टिंग की ढलाई के लिए हम बॉन्डेड इस रेजियोनाइट बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है व्हाट टाइप ऑफ एब्रेसिव व्हील यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग सीमेंटेड कार्बाइड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सीमेंटेड कार्बाइड को ग्राइंड करने के लिए किस प्रकार के एब्रेसिव का उपयोग किया जाता है। तो हम किसकी ग्राइंडिंग करना है, हमें सीमेंटेड कार्बाइड की ग्राइंडिंग करना है, और हमें किस यहाँ पे पूछ रहा है किस प्रकार के एब्रेसिव का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड। सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन है हमारा, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, ग्रे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और वाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड और भूरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर। तो सीमेंटेड कार्बाइड को ग्राइंड करने के लिए आपको अच्छे से पता होगा, जब आप लोग थ्योरी पढ़ते हो तो वहाँ पे मिलता है पॉइंट कि हमें जब भी सीमेंटेड कार्बाइड को पूछेगा, सीमेंटेड कार्बाइड की जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो हमारा आंसर होता है ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड। ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड के माध्यम से हम सीमेंटेड कार्बाइड की ग्राइंडिंग हम करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वर्नियर कैलिपर ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर। एक वर्नियर माइक्रोमीटर के एक वर्नियर डिवीजन का मान क्या होता है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है, एक वर्नियर माइक्रोमीटर। तो वर्नियर माइक्रोमीटर का पूछा है। वर्नियर माइक्रोमीटर लिस्ट काउंट आपको पता होता है 0.001 mm, ये mm में होता है, क्योंकि वर्नियर माइक्रोमीटर तो एक जीरो हमारा एक्स्ट्रा होता है। अगर इंच में पूछता है तो हमारा क्या होता है 0.00, यहाँ पे 3 जीरो हो जाते हैं, फिर 1 इंच, ठीक है। तो आपको लिस्ट काउंट याद रखना है। मीट्रिक में होता है 0.001 mm, और फिर इंच में होता है 0.001 इंच, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब इन्होंने क्या पूछा, एक वर्नियर माइक्रोमीटर के वर्नियर डिवीजन का मान पूछा है। तो एक वर्नियर डिवीजन का मान कितना होता है हमारा 0.009। ये वर्नियर डिवीजन कहाँ पर होता है, आपको पता है, जो फिगर वाले क्वेश्चन थे, तो एक हमारा वो बैरल था, उसमें एक डेटम लाइन थी बीच में, और छोटी छोटी एक लाइनें खींची हुई थी जो 9 खाने हुए थे, तो वहाँ से हमारा निकल के आता है, ठीक है। तो ये हमारा एक वर्नियर डिवीजन का मान कितना होता है 0.009। डिटेल क्लास होगी तो उसमें भी हम आपको ये चीज़ बता देंगे। अभी MCQ क्लास चल रही है, आपको कोर्स ख़त्म करना है और कम टाइम है आप लोगों के पास। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड इन एक्स इन टेलीस्कोपिक गेज। इसको हम क्या बोलते हैं, बताइए फ्रेंड्स। पिछले क्वेश्चन जब ये आया था, इमेज वाला क्वेश्चन आया था, तब हमने बताया था कि ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हमने बताया था टेलीस्कोपिक लेग बताया था।
बताया था ना फ्रेंड्स, इसको हमने क्या बताया था, टेलीस्कोपिक लेग बताया था। और इसमें इन्होंने पूछा है कि इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये आपको बताना है। तो ये हमारा क्या कहलाता, ऑप्शन है प्लंजर बाग, प्लंजर लॉक इसको हम बोलते हैं। हैंडल, यहाँ पर एक हैंडल भी यूज करते हैं, यहाँ पर हैंडल होता है। और यहाँ ये जो हमारा प्लंजर लॉक है इसे हम टेलीस्कोपिक लेग बोलते हैं, इसको भी हम टेलीस्कोपिक लेग बोलते हैं। और यहाँ पर हमारी स्प्रिंग होती है, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ रिमूविंग ब्रोकन स्टड, टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए विधि क्या है। टूटे हुए स्टड को निकालने की विधि क्या है। ऑप्शन है इजी आउट विधि है, प्रिंग पंच मेथड है, मेकिंग ड्रिल होल है, यूजिंग स्क्वायर टेपर पंच है। तो क्या होगा राइट आंसर, इसे हम क्या बोलते हैं, तो ये हमारा इजी आउट मेथड है। एक हमारा टूल होता है इसी टाइप का ही होता है, और यहाँ पर हम टैप रेंच के माध्यम से हम इसको घुमाते हैं, तो ये हमारा इजी आउट मेथड होता है। तो इससे हम टूटे हुए स्टड को निकालते हैं, ये हमारी टूटे हुए स्टड को निकालने की विधि है, याद कर लीजिएगा, इजी आउट इसको बोलते हैं, द राइट आंसर है, ठीक है। कोई स्टूडेंट प्रिक पंच या ड्रिल से, ये सब गलत है, ये सब नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा है क्वेश्चन नंबर 87, वाई ग्रे कास्ट टर्न वाइडली यूज्ड फॉर मशीनिंग टूल्स, मशीन टूल्स के लिए ग्रे कास्ट टर्न का व्यापक रूप से उपयोग क्यों किया जाता है। तो मशीन टूल्स के लिए हम ग्रे कास्ट टर्न का व्यापक रूप से उपयोग क्यों करते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो ये ऑप्शन देखिए, आंसर की जब आप देखोगे तो इसका राइट आंसर इन्होंने दिया है डी, लेकिन राइट आंसर हम लोग क्या मानेंगे, रिड्यूस वाइब्रेशन। पिछले जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्वेश्चन आया था ना कि हम कंपन को कम करना है ना, तो उसके लिए हम किस मेटल को यूज करते हैं, तो वहाँ पे आया था कि ऑप्शन ग्रे कास्ट आयरन आंसर था। तो ग्रे कास्ट आयरन का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो कंपन को क्या है, रिड्यूस करता है। अब आंसर इन्होंने डी दिया है, तो अगर वो पेपर बनाते हैं तो आंसर भी यही मानेंगे, ठीक है। अब वो तो ये तो थोड़ी देखेंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, लेकिन आपको सही लगाना है, सही बी है तो सही लगाना है, ठीक है। आंसर इन्होंने डी दिया है तो वो मानेंगे ही डी, क्योंकि जो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होता है जो उसका आंसर दिया होता है वही मानते हैं। अब इसमें कोई ऑब्जेक्शन तो होगा नहीं कि सर इसका राइट आंसर बी होना चाहिए, आपने डी दिया है, तो जो इसमें दिया आंसर वही वो मानते हैं और वही रिजल्ट में आता है। आप कोई आंसर की वगैरह तो आती नहीं, इसलिए कोई भी पेपर इसका आपको नहीं मिलेगा, प्रीवियस पेपर कोई भी नहीं मिलेगा। बस ये कि लोगों के द्वारा आप लोग जैसे एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप ही लोग बताओगे कहाँ से पेपर आया, आप लोग फीडबैक दोगे, है ना। तो राइट आंसर इसका बी है, बट आंसर डी दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। M20 के लिए यहाँ पर टैप ड्रिल साइज बताना है। तो यहाँ पर एक मिस प्रिंट है, ये जो 15 लिखा है ये हमारा, देखिए ये क्या होता है, ये क्या होता है ये आपको पता है, ये हमारा क्या होता है टैप ड्रिल साइज। ये 20 क्या होता है हमारा, ये टैप का साइज होता है, ठीक है। मतलब जो हमारा टैप का साइज है वो 20 mm का टैप है, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा जो यहाँ पे 15 है वो गलत दिया है, ये 1.5 है। 1.5 क्या होता है हमारा, ये जो भी 1.5 दिए रहते हैं हमारी क्या होती है, पिच होती है। तो अब यहाँ पे ये हम बता दें, जैसे इन्होंने क्या दिया है यहाँ पे दिया है उन्होंने 1.5 दिया है, तो अब इसको हल करने का फार्मूला आपको पता है, टैप ड्रिल साइज TDS, टैप ड्रिल साइज बराबर क्या होता है, टैप साइज माइनस होता है 2D, है ना, अच्छे से पता है। टैप साइज हमारा कितना है, 20 है, तो यहाँ पे 20 रखेंगे -2, और डी बराबर कितना होता है 0.61 इंटू, यहाँ पे कितना होता है 0.61 इंटू पी होता है। अब पी का मान यहाँ पे दिया है 1.5, ठीक है, 1.5 रखा है। तो यहाँ पे जब पी की जगह पे हम जब पी का मान जब यहाँ पे रखेंगे 1.5 और इसमें हम गुणा करेंगे, फिर उसका गुणा 2 में करेंगे, फिर गुणा करने के बाद इसमें घटाएंगे, तो 20 में जब हम उसको जो भी हमारा हल करने में आएगा, फिर हमारा फाइनल यहाँ पे आता है 18.17, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, तो हम फिर क्या लगाएंगे, अब 18.2 भी होता तो हमारा सही हो जाता, लेकिन ऑप्शन में तो हम क्या करेंगे, अब वहाँ पे कभी कभी जो ऑप्शन में नहीं होता है तो हम डायरेक्ट जो हमारा टैप साइज दिया होता है उसमें हम पिच को घटा देते हैं। तो ये हमारी पिच दी गई 1.5 और 20 में आप घटाओगे तो हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, ऐसे घटाएंगे 1.50, तो ये जब 5 आ जाएगा, फिर इधर हमारा
19 बचा, 19 में तो 18.5 आ गया। तो जब हम भी हमारा आंसर फार्मूले से ना आए तो हमें क्या करना होगा, हम जो भी हमारी पिच दी होगी वो टैब साइज से हम डायरेक्ट घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो 18.5 इज़ द राइट आंसर, ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोग क्या लगाना है, ए लगाना है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, 16 mm रीमर के लिए ड्रिल छेद का साइज क्या होगा। तो सिंपल सा है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने बताया था कि पहले आपको अंडर साइज याद रखना है। 16 mm रीमर के लिए अंडर साइज कितना होता है हमारा, 0.2 mm होता है। आपको टेबल याद होनी चाहिए कि 5 से 10 और 10 से 20 के लिए हमारा जो हमारा रीमर का अंडर साइज होता है वो कितना होता है, तो टेबल आपको याद होगी। ठीक है, ओवर साइज आपको पता है, ओवर साइज हमारा 0.05 mm होता है, बहुत बार हमने 2 बार बता चुके हैं। तो सीधा सा इस बार नहीं बताते हैं, आपको अच्छे से याद हो गया होगा। फार्मूला हम बोल देते हैं। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, ड्रिल साइज निकालना है। तो ड्रिल साइज बराबर होता है रीमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। अंडर साइज प्लस ओवर साइज को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 16 माइनस 0.25 आएगा। इसको जब जोड़ेंगे दोनों को और फिर इसको जब हम 16 में 0.25 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 15.75 आ जाएगा। राइट आंसर ये ऑप्शन। ठीक है, हल करने की कोई ज़रूरत है नहीं, आप लोगों को बहुत बार इसमें बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 90 हमसे पूछा है, एक्स से चिन्हित भाग का क्या नाम है। ये हमारा पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पक्का एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। ब्रेस्ट प्लेट है, बेवल पिनियन है, फ्रेमवर्क है, लॉकिंग स्क्रू। इसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं बेवल पिनियन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हम बेवल पिनियन बोलते हैं। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 mm की रीमिंग करने के लिए हमारा ड्रिल का साइज कितना होगा। तो 10 mm की रीमिंग करना है तो देखिए 10 से 20 अगर हमारा कोई भी रीमर का साइज का दिया, 10 से 20 अगर हमारा रीमर का साइज यहाँ पे दिया है और क्या पूछ रहा है, ड्रिल साइज पूछे, तो सिंपल सा एक घटा के हमारा वहाँ पे इसका देखिएगा 1 इतना हमारा आंसर आएगा। तो जैसे 15 देगा, अगर 15 देता है यहाँ पे तो हमारा आंसर क्या निकलते आता है, 14.75। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको याद भी हो जाएगा, आपको मतलब आपको कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं होती। मान लो यहाँ पे 13 mm दे देता, हमारा आंसर क्या निकल के आता है, 12.75। क्यों निकल के आता, आपको अच्छे से पता है। अंडर साइज 0.2 mm होता है और ओवर साइज 0.05 होता है। इसको जब आप जोड़ोगे तो हमारा 10 माइनस 0.25 इसमें जब आप घटाओगे तो हमारा 9.75 आ जाता है ना। तो बस आपको प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आपको याद भी हो जाएंगी। तो 9.75 इज़ द राइट आंसर, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द हैंड रीमर। ये हैंड रीमर का एक फिगर बना हुआ है और आपसे पूछा है कि इसमें ये हमारा क्या कहलाता है, इसको हम क्या कहते हैं। तो ये हमारा टेपर लीड एंगल होता है। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हम टेपर लीड एंगल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ड्रिल के व्यास की तुलना में ड्रिल किए गए छिद्र आकार में अधिक क्यों है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 बार हमने इसको अच्छे से समझाया है। ड्रिल के व्यास की तुलना में ड्रिल किए गए छिद्र, मतलब जो हमने ड्रिल के द्वारा होल किया गया है वो ड्रिल के व्यास से, जो ड्रिल का साइज उससे हमारा होल क्या है, बड़ा बन गया है। तो हमने होल बड़ा बनने के 2 कारण बताए थे। एक कारण होता है अगर जो हमारा ड्रिल का जो कटिंग एज जो लिप है वो क्या है, उनके एंगल अगर अनियमित है, मतलब बराबर एंगल नहीं है। ठीक है, और दूसरा कारण हमने क्या बताया था, वही जो हमारे कटिंग एज के एंगल नहीं सही, अगर वही उनकी जो लंबाई है वो अगर बराबर नहीं होगा तो भी हमारा होल सही से नहीं मतलब बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे क्या इन्होंने दिया, अनइक्वल लेंथ ऑफ कटिंग एज की असमान लंबाई, जो हमारी कटिंग एज की लंबाई है वो असमान है, अनइक्वल लेंथ है। ठीक है, अगर यहाँ पे कटिंग एज की जगह लेंथ की जगह अगर वहाँ पे एंगल भी दे देता तो भी हमारा ये आंसर होता है। ठीक है, तो बहुत बार 2-3 बार रिपीट भी हो चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रेडिंग के लिए ड्रिल किए गए छेद के अंत में चेम्फरिंग के लिए काउंटर सिंक का कोण क्या होगा। व्हाट इज द काउंटर सिंक एंगल ऑफ चेम्फरिंग इन द एंड ऑफ ड्रिल होल फॉर थ्रेडिंग। तो यहाँ पे थ्रेडिंग के लिए पूछा है, तो सिंपल से आपको पता है थ्रेडिंग के लिए, और यहाँ पे जैसे हम कोई टैप है, टैप से हमें होल में थ्रेडिंग करना है, तो थ्रेडिंग करने के पहले हमें एक चेम्फरिंग करना होगा। तो उस चेम्फरिंग करने का जो हमारा कोण होता है
चेम्फरिंग करने का क्या है, जो हमारा होल होता है उसमें ऊपर की तरफ जो बर होते हैं उनको रिमूव करते हैं, तो बर को रिमूव करना ही हमारा चेम्फरिंग कहलाता है। और काउंटर सिंक एंगल जो हमारा इसका होता है 20 डिग्री होता है, ठीक है। तो कभी भी वो क्वेश्चन में थ्रेडिंग दे दे या थ्रेडिंग के लिए ड्रिल किए गए छेद के अंत में चेम्फरिंग, तो चेम्फरिंग दे दे, थ्रेडिंग दे दे, वो 120 डिग्री हमारा राइट आंसर होता है। 90 डिग्री आपको पता है होल के बर को दूर करने के लिए, होल का अगर हमें बर दूर करना है तो वहाँ पर हम लगाएंगे 90 डिग्री। अगर यहाँ पे पूछ ले कि हम अगर पूछ ले कि काउंटर सिंक हेड स्क्रू के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो 90 डिग्री होता है। 80 डिग्री सेल्फ टैपिंग स्क्रू के लिए होता है। 75 डिग्री रिवेटिंग के लिए होता है। अच्छे से आप लोग को क्लियर कर चुके हैं 2-3 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में हमसे पूछा है, इस थ्रेड का नाम पूछा है। तो ये हमारा फिगर है और फिगर आपको देख के बताना है कौन सा हमारी ये थ्रेड है। तो ये हमारी कौन सी थ्रेड है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारी 7 टूथ थ्रेड होती है। कौन सी होती है, इसे हम 7 टूथ थ्रेड बोलते हैं, ठीक है। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। ये हमारा एक थ्रेड का फिगर दिया गया है और व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्स एक्स, इसमें एक्स यहाँ पे डिनोट किया गया है, इसको हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे रूट है, पिच है, क्रेस्ट है, हेलिक्स एंगल है। तो जब भी हमने पिछली क्लास में बताया था कि कोई थ्रेड है, जैसे हमारा ड्रिल में होता था, ड्रिल में हमने क्या बताया था कि कोई हमारा फ्लूइड्स है वो अपनी एक्सिस से कितना घूमा हुआ, वही तो हमारा हेलिक्स एंगल होता था। जैसे हमने यहाँ पे फिगर बनाया था, मान लो इस टाइप का कोई भी घुमावदार फ्लूइड्स बना हुआ है, तो ये एक्सिस लाइन है, ठीक है, ये उसकी ड्रिल की हेलिक्स एक्सिस लाइन है। और ये जो हमारा फ्लूइड है कितना घुमा हुआ है, तो यही तो हमारा क्या होता था, हमारा एंगल होता था, हेलिक्स एंगल। इसी प्रकार थ्रेड में भी होता है। जैसे थ्रेड में आप देखोगे ये हमारी एक्सिस लाइन है और एक्सिस लाइन से ये हमारी एक थ्रेड की एक रेखा ये है और एक सेंटर लाइन से ये ऐसे एक लाइन खींच दी गई है, ठीक है। यह ध्यान से देखिएगा, एक लाइन ये खींची गई है, तो इसके बीच में जो एंगल पूछ रहा है वही पूछा है। ये एरो आप समझिएगा, यहाँ पे एक लाइन इन्होंने इसकी सीध में ले लिया और जो इसकी धुरी है, इस दूरी की एक सेंटर लाइन से एक लाइन ले लिया, तो ये बीच का जो हमारा एंगल होता है वो हमारा कितना होता है, तो ये समझिएगा। अगर यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन यहाँ पे 2 चीज़ का होता है। जैसे इन्होंने ये पूछा है कि अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होता है कि क्या हमारा ये हेलिक्स एंगल होगा या फिर हमारा ये यहाँ पे थ्रेड का एंगल होगा। 2 ही चीज़ में कन्फ्यूजन होगा आपको, थ्रेड एंगल में होगा या तो फिर हमारा ये हेलिक्स एंगल। तो हेलिक्स अगर वहाँ पर वो पूछता है, थ्रेड एंगल पूछता है, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा वो फिगर उसका यहाँ पर बना होगा। ध्यान दीजिए कहाँ पर कैसे पूछेगा, वो इस टाइप का एक्स का पूछेगा, इस टाइप का फिगर बना होगा क्वेश्चन में और ऐसे करके पूछेगा कि ये हमारा क्या कहलाता है, तो ये हमारा कहलाता है थ्रेड एंगल, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, थ्रेड एंगल बोलाता है। और जब वो यहाँ से पूछे कि हमारी कोई थ्रेड ऐसे गई है या फिर इसके बाद यहाँ से इस सेंटर लाइन से कैसे लाइन करके पूछे कि वो जो हमारी जो थ्रेड है वो एक्सिस लाइन से कितना मतलब टेढ़ी है ना, मतलब यहाँ से आप देख रहे हो ना, थ्रेड एक क्या है, एक प्रकार सा ऐसे है, फिर ऐसे है ना, हेलिक्स के आकार के। तो ये आप समझ गए होंगे, इतना हमने यहाँ पे डिटेल में बता दिया। तो ये हमारा हेलिक्स है और थ्रेड एंगल दोनों में आपको समझ में आना चाहिए, कि पहचानना आना चाहिए, बस आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड भी है, आप लोगों को आंसर आता भी होगा। डाई स्टाक में सेंटर स्क्रू क्यों प्रदान किए जाते हैं, क्या पूछा है, डाई स्टाक में सेंटर स्क्रू क्यों प्रदान करते हैं। बहुत अच्छे से बनाया था, बहुत अच्छे से बताया था हमने कि कट की गहराई को समायोजित करना क्या काम होता है हमारा सेंटर स्क्रू का, ये क्या करता है, डेप्थ ऑफ कट को क्या है, एडजस्ट करता है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में से पूछा है व्हाट इज द इंक्लूड ऑफ एंगल ऑफ मेट्रिक वी थ्रेड। विथ मेट्रिक वी थ्रेड का यहाँ पे एंगल पूछा है। मेट्रिक वी थ्रेड का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। अच्छे से क्लियर पता है आप लोगों को। 29 डिग्री किसका एंगल होता है, हमारा 29 डिग्री एक्मी थ्रेड का होता है, ठीक है। 45 डिग्री बट्रेस सेट का होता है। बट्रेस सेट के 2 एंगल होते हैं, 45 और 90 होते हैं। 47.5 किसका होता है, बी ए थ्रेड का होता है। 60 डिग्री किसका होता है, मेट्रिक थ्रेड का होता है। 55 डिग्री किसका होता है, बीएसपी थ्रेड का होता है। और पिछली बार हमने पूछा था बीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप होता है। बीएसपी पूछे, बीएसएफ पूछे, इन सभी का एंगल यहाँ पे 50 हमने लिख दिया तो 55 होता है, ठीक है। याद रखिएगा 55 होता है हमारा एंगल बीएसपी का, बीएसएफ का, बीएसडब्ल्यू का। बीएसडब्ल्यू का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या बताओगे, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट 46 रिप्रेजेंट इन द स्टैंडर्ड मार्किंग सिस्टम ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील में 46 क्या पूछा है, सिंपल सा आपको पता है, रट गया होगा। ए क्या होता है, ब्रेशियो। 46 क्या होता है, ग्रेन साइज। एच क्या होता है, व्हील का हमारा ग्रेड होता है। 8 क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। वी क्या होता है, बॉन्ड होता है ना। 46 यहाँ पे पूछा है, तो 46 हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पे हमारा
ग्रेन साइज कहलाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राइंडिंग। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज की नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। तो यहाँ पे ग्राइंडिंग ऑपरेशन में प्रयुक्त उपकरण का नाम पूछा है। ये हमारा एक फिगर बना हुआ है और इसका नाम पूछा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने जैसा कि आपको बताया है कि केवल फिगर वाले क्वेश्चन भी एक क्लास आएगी। अब ऐसा नहीं कि आप केवल फिगर वाली वेट करें और ये जो क्लास हम ले रहे हैं इनको आप ना देखें, तो इनको भी देखना है। हो सकता है कि आप क्योंकि पेपर कई सेट में बनता है, किसी में फिगर वाले क्वेश्चन कम आते हैं, किसी में ज़्यादा आते हैं। तो मान लो आप फिगर को केवल क्वेश्चन पढ़ के गए, फिर आप वहाँ पे कहेंगे कि आप कहे थे भी फिगर वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, फिर नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा। तो इसलिए अच्छे नंबर लाने, पास तो आप हो ही जाएंगे लेकिन आपको अच्छे नंबर लाना, इसलिए आपको फिगर थ्योरेटिकल सब कुछ देखना है। ठीक है, तो फिगर वाली क्लास तो हम एक प्रैक्टिस के लिए ले आएंगे ताकि आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए। वो एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले हम ले आएंगे। तो ये हमारे अभी पूछा है कि कौन सा हमारा फिगर है। होनिंग टूल है, एब्रेसिव स्टिक है, डायमंड ड्रेसर है, स्टार व्हील ड्रेसर। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स, हम पिछले क्लास में हमारा क्वेश्चन आया था उसमें स्टार व्हील ड्रेसर पूछा था। आपको पता है तो उसमें ही व्हील था और उसमें क्या स्टार बने हुए थे, तो हमारा स्टार के स्टेप से बना हुआ था, आपको अच्छे से पता है। तो वो हमारा स्टार व्हील ड्रेसर था। लेकिन ये हमारा क्या है, ये हमारा डायमंड ड्रेसर है। ठीक है, ड्रेसर आपको पता है ना कहाँ पर प्रयोग करते हैं, ग्राइंडिंग में ड्रेसिंग करते हैं। ड्रेसर के माध्यम जो क्रिया करते हैं उसको हम ड्रेसिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग बातें कर लेते हैं जो आपको सुनना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है इससे आपको कुछ फ़ायदा हो। तो जो भी आप लोगों ने कल जिन स्टूडेंट ने भी लाइव टेस्ट नहीं दे पाए थे और पेमेंट किया था, तो आप लोग प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करें, क्योंकि आपके 10 रुपये या 20 रुपये जितने भी आपने पेमेंट किए वो आपके मेहनत के ही होते हैं। तो जिन स्टूडेंट ने पेमेंट किया था और इस लाइव टेस्ट नहीं दे पाए थे वो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए प्लीज़। सेकेंड, जिन स्टूडेंट ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कीजिए। जो कल मॉक टेस्ट हुआ था वो आप लोगों को हम प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग भी लाइव टेस्ट दे सकते हो, जो कल हो गया वो भी। आपको क्या क्या मिलेगा, मॉक टेस्ट देने को मिलेगा, आपके मार्क्स पता चलें कितने आपके नंबर आए, और साथ ही में आपको आंसर की भी मिलेगी जो PDF के फॉर्मेट में होगी। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। और भैया जिन स्टूडेंट ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल सब्सक्राइब तो तुरंत कर लीजिए। इतना देरी क्यों, फ्री में सब्सक्राइब होता है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये 3rd पॉइंट हो गया। 4th पॉइंट ही है कि कल मॉर्निंग में एक 8 AM में क्लास आएगी, तो जो आप लोग ज़रूर आइएगा 8 AM में। मॉर्निंग में 8 AM में क्लास 100% आएगी। फिर 5वां पॉइंट है कि कल दोपहर को भी 12 बजे एक क्लास आएगी, तो आप लोग 12 बजे भी क्लास देखिएगा। 6वां पॉइंट है कल रात 8 बजे भी क्लास आएगी। जो क्लास होगी वो इसी से रिलेटेड होगी, मतलब हम लोग को बहुत सारे भी क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। तो कल हम लोग 3 क्लास लेंगे, तो तीनों क्लास को देखना है, कोई भी क्लास मिस नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप एक क्लास देखते हो दूसरी क्लास मिस करना है, सारी क्लास देखना। अगर आप अच्छे से क्लास देखोगे, मॉर्निंग की, दोपहर की, तीनों क्लास अगर आप कंप्लीट करते हो तो कंटिन्यू हम लोग 2 से 3 क्लास का करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए। फिर हम लोग इमेज वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा मॉक टेस्ट है वो आपको पता है सैटरडे को है, 25 तारीख रात 8 बजे मॉक टेस्ट होते हैं। जिन स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किया कर लीजिए, जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखा है उनको दोबारा कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और मॉक टेस्ट कैसा लगा था जो कल का हुआ, तो वो अपना फीडबैक दीजिएगा। मॉक टेस्ट में फिगर वाले क्वेश्चन क्यों नहीं थे वो रीज़न हमने बता दिया, क्योंकि उसमें फिगर वाले क्वेश्चन अपलोड नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग प्रैक्टिस कराते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, और अपना ख्याल रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक करके तो जाना ही जाना है, लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे कल मॉर्निंग 8 AM। ओके, बाय बाय। फिर कल मिलते हैं मॉर्निंग में 8 बजे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।